प्रेम तो समर्पण ही का परिणाम है ना। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ तो आत्मसमर्पण करके, कुर्बानी दे करके तब न कोई चीज प्राप्त की जाएगी। जब तक मैं हूं यह अभिमान रहेगा, जब तक मान की आकांक्षा रहेगी, तब तक प्रेम कहाँ मिलने वाला है। प्रेम मान सम्मान कहाँ चाहता है। प्रेम तो बस केवल मान ही देना चाहता है वो चाहता ही नहीं, वो केवल चाहत, और चाहत भी नहीं चाहता, बस केवल वो चाहता है अपने प्रेमास्पद को। जिसको चाहता है उसको चाहता है बस। आप चाहिए या न चाहिए इसकी भी कोई परवाह नहीं है। अगर आप हमको चाहें, इसमें आपको सुख मिल रहा है, तब तो आप चाह लीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं तो मत चाहिए हमको, अगर आपको सुख नहीं मिल रहा है। मुझे तो बस केवल यही इतना चाहिए कि आप सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें, आप आनंदित रहें, बस यही प्रेम है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक म्यान में दो खटक, देखा सुना न का। वो तो केवल देना ही जानता है, समर्पण जानता है। अपने समर्पण के माध्यम से वह अपने प्रियतम को केवल संतुष्ट करता है कि ये संतुष्ट रहें, ये प्रसन्न रहें। यही कामना रहती है और कुछ नहीं। हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, तो प्रेम का मतलब क्या है। अगर कुछ चाहत ही बनी रही उसमें, अपने प्रियतम के प्रसन्न रहने के अतिरिक्त यदि कोई दूसरी चाहत हुई, तो वह प्रेम प्रेम नहीं, वह व्यापार, उसका नाम व्यापार है। जो सामान दे करके कुछ खरीद लेना चाहता है। इसलिए आचार्य यही अनुभव करते हैं। षटकोप स्वामी जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा चलिए दिव्य धाम वैकुंठ में। वैकुंठ में षटकोप स्वामी जी ने कहा वैकुंठ हमको नहीं जाना है। बोले नहीं वैकुंठ चलिए, क्यों नहीं जाना है। फिर श्री षटकोप स्वामी जी ने कहा कि अगर वैकुंठ ले चलने में आपको सुख मिल रहा हो तो आप ले चलिए, हमें वैकुंठ नहीं चाहिए। ये समर्पण, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रीति की रीत यह है। और हमारे ठाकुर जी तो उनकी प्रसन्नता चाहते। किशोरी जी प्रसन्न रहें बस। किशोरी जी की प्रसन्नता के अतिरिक्त ठाकुर जी कुछ नहीं चाहते। सारा का सारा सृष्टि का विलास जो है वो सब किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं के लिए ये सब कुछ है। भगवान उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं। श्री रामावतार भी उन्हीं की प्रसन्नता के लिए भगवान लेते हैं। श्री कृष्णावतार भी उन्हीं किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए भगवान लेते हैं। रावण का भी वध किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। कुंभकर्ण का भी वध किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हिरण्याक्ष का वध किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और हिरण्यकशिपु का वध किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। बोले महाराज जी ये सब तो प्रहलाद जी के लिए उधर किया, इधर ये सब आप किशोरी जी को जोड़ते। अरे किशोरी जी चरण दबाते समय सोचने लगी कि जिनके चरण इतने कोमल हैं उनका हृदय कितना कोमल होगा। और ऐसे कोमल हृदय वाले भगवान
कैसे दुर्दांत दैत्यों का वध करते होंगे। किशोरी जी चरण दबाते दबाते सोच रही थी, तो भगवान ने सोचा कि इनको अपने बाजुओं का जोर मैं दिखाऊं कि कितना जोर है मेरे बाजुओं में। ये सोचती हैं, कल ठाकुर जी कह रहे थे ना कि फूल से भी कोमल हैं तो वज्र से भी कठोर हैं हाथ। जब माली लोग किसी न किसी बहाने ठाकुर जी की रूप सुधा माधुरी का पान करने के लिए, उनकी सुंदर छवि देखते रहने के लिए कहते रहे, आप अपने हाथ से क्यों तोड़ेंगे। माली जो है योजना बनाते हैं ना कि ज़्यादा देर तक इनको फंसा के रखो और ज़्यादा देर तक देखो। वो मधुरता है ठाकुर जी की, वो रूप माधुरी है, समझे। वह बहुत ही अद्भुत भगवान की जो रूप कांति है, नाम कांति है, धाम कांति है, ये सब पूज्य युगलानंद शरण जी महाराज जी ने जो दिव्य ग्रंथ लिखे हैं, उनका रस जब अनुभव करेंगे तब अनुभव होगा। ऐसे ठाकुर जी हमारे, वो केवल किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते। तो उन्होंने सोचा, किशोरी जी सोच रही चरण दबाते हुए कि जिनके चरण इतने कोमल हैं उनका हृदय कितना कोमल होगा, और कोमल हृदय वाले भगवान कैसे मारते होंगे दैत्यों को। तो भगवान ने सोचा कि इनको दिखावें कि हम कितने मजबूत हैं, कैसे ये देखेंगे। बुलाया द्वारपालों को, कहा ऐसा है कि 50-50 गदा हमारे ऊपर मारो तुम दोनों लोग जोर से। बोले महाराज हम नरक में जाएंगे अपने मालिक मुख्तार को गदा मार। बोले अच्छा, हमारे कहने से नहीं मारोगे ना। नहीं मारेंगे। बोले अच्छा, हमारे कहने से नहीं मारोगे ना। अच्छा, अपने मने से मारोगे तुम लोग। बोले अरे महाराज ऐसा कैसे हो सकता। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं किशोरी जी को कुछ दिखाना चाहता था कर्तव्य, इनको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन किशोरी जी की ये इच्छा मैं नहीं पूरी कर पा रहा हूं। अच्छा चलो। भगवान ने ध्यान किया, एक दूसरी लघ्वी किशोरी, छोटी किशोरी, ध्यान किया, योग माया सामने प्रकट हो गई। उनका ऐसा है, जाओ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्री नारायण में बैठकर सत्संग कर रहे हैं, तुम उनकी परिक्रमा करके आ जाओ। योग माया आ गई बद्री नारायण में, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तपस्या कर रहे थे, वो परिक्रमा करके आ गई। वो तो परिक्रमा करके आ गई, लेकिन सनकादिकों को वैकुंठ की सुगंध आई। वहां वैकुंठ से कोई आए, उसकी खुशबू, चल दिए दर्शन करने के लिए। जय विजय ने सोचा कि जब न देखो तब आकर के ठाकुर जी को ये डिस्टर्ब करते हैं, आराम में खलल मारते हैं, इनको रोकना चाहिए। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण ठाकुर जी मन में प्रेरणा देते हैं। अभी कह रहे थे कि हमको 50-50 गदा मारो, तो नहीं मार रहे थे, अब योजना बना दिए, अब ये लोग रोक दिए। सनकादिक जो कभी नहीं क्रोध में आते, उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक रहो मृत्युलोक में, आ असुर भाव से राक्षस। अब ये आ गए। अब कितना युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष से गदा युद्ध हुआ, हिरण्यकशिपु से हुआ, रावण से हुआ, कुंभकर्ण से हुआ, सब किशोरी जी को दिखा रहे हैं भगवान, तुम कहीं से भी देखो हमारा कर्तव्य, देखो हमारे बाजुओं में कितना जोर है। सारा का सारा उपक्रम, सारा का सारा काम बस एकमात्र यही है कि किशोरी जी
प्रसन्न रहें। उनकी जो इच्छा है, सफल गृहस्थ वही है जो अपनी गृहिणी को, प्रियतमा को प्रसन्न रखता है। और भगवान से बढ़ करके कोई सफल गृहस्थ हो ही नहीं सकता।